उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन जबरदस्त तरीके से चल रहा है। न्याय भाई साहब चीख चीख के सबको दिया जा रहा है और कानून व्यवस्था तो चुम्मेश्वरी है। लेकिन दीपावली पर जुआ चल रहा था एक घर में। पुलिस को पता चला, पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस वालों को ही पीट दिया। ये देखिए, लाठी पे लाठी, दे दनादन दे दनादन दे दनादन लाठी। हिंदुओं नहीं, जी हाँ, इसमें मुसलमान नहीं है, मुझे क्लियर करना पड़ेगा। ये हिंदू भीड़ थी, पुलिस वालों को ही पीट दिया। जिसके बाद ये तो पता है औकात तो है नहीं योगी सरकार की कि आप बिल्डोजर चला सके। तो हुआ क्या है, ये तस्वीर देखिए, यूपी पुलिस ने उन तमाम हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जो तमाम के तमाम जो हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि अगर मुसलमान होते तो ये इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा होता, डिबेट का मुद्दा होता और फिर इनके घरों पर अपराधियों और हमलावरों के घर पर बिल्डोजर चल जाता। बिल्डोजर ना चलना इस बात की दलील है, गिरफ्तार होकर कुछ टाइम बाद रिहा कर देना इस बात की दलील है कि क्या कहूं, आगे मुसलमान हलाल गोश्त ले तो हलाल दुकान बंद करवाओ, झटका खाओ, गू खाओ, पेशाब पियो, मुसलमानों जैसा साफ सुथरा खाना ना खाओ। और मुसलमान मासूमों को मारते हैं, बेजुबानों को मारते हैं, बकरा ईद पर जो है जानवरों का कत्ल करते हैं। आबा डाबा बाबा साधु आदू जो हैं, ये सब मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। लेकिन दीपावली के इस शुभ अवसर पर सोशल मीडिया पर एक और सबूत आग की तरह फैल गया है। इन बाबाओं को जरा ध्यान से देखिए, शराब, चरस, गांजा और साथ में नॉनवेज और पीछे बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा है, फुल अय्याशी मोड। यानी बाबा का मतलब सरकार है तो बाबा मजा नहीं लेगा तो फिर कौन मजा लेगा। बाबा की सरकार का खास ये चमत्कार है कि अब सब बाबा जो है नॉनवेज पेल सकते हैं, दारू मदिरा गटका सकते हैं। मतलब क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। मुसलमान लेकिन है, मुसलमान गलत, इस्लाम गलत, मुसलमान गलत, मूल्य गलत। वहीं यूपी के बलिया में 16 साल की दलित लड़की का पड़ोसी का बलात्कार कर दिया। यूपी बलिया का मामला है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। बलिया में 16 वर्ष दलित लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने बलात्कार किया। आरोपी संजीत यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी के साथ दूसरी रिपोर्ट आपके सामने आंध्र प्रदेश की है, जिसे मामा कहती थी 4 साल की मासूम, उसी मामा ने रेप करके कत्ल कर दिया। आरोपी नागराजू जो 24 साल के हैं गिरफ्तार हो गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, बनारस से भी एक खौफनाक खबर। सुनील कुमार गुप्ता नाम के एक लड़के ने एक लड़की का अतरंग पलों का वीडियो शुरू में बनाया और उस वीडियो और फोटो का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करते हुए 100 से ज़्यादा बार बलात्कार किया। बहरहाल एक लंबे, बहुत ही लंबे ड्रामे के बाद, मेहनत के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। हजरात, यूपी के वाराणसी में दोस्ती के नाम पर दगा देने का केस सामने आया है। 2016 में पहली मुलाकात के बाद ही नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाकर अश्लील वीडियो बनाने वाले सुनील कुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि 8 साल पहले लड़की नाबालिग थी, वादा किया था जब लड़की बालिग हो जाएगी तो शादी कर लेगा, मगर अब शादी नहीं कर रहा है, बल्कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 100 बार गुप्ता जी बलात्कार भी कर चुके हैं। अच्छा, लोगों को लगता है कि दुनिया बेवकूफ है, लेकिन बहुत तगड़े तगड़े रिसर्चर यहाँ मौजूद हैं। नेशन मुस्लिम नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, इसने ऐसा खुलासा किया कि मैं भी 4 मिनट के लिए चकरा गया, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले देख चुका था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस दिवाली के मौके पर एक प्रोग्राम में राम और सीता मैया के पैर छूते हुए नजर आए। ये तस्वीर काफ़ी दिल को खुश करने वाली थी। एकदम समझ लीजिए कि दिख रहा था कि हाँ, सीता मैया बनी हुई हैं और प्रभु राम बैठे हुए हैं और माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी सीता मैया के पैर छू रहे हैं। ये तस्वीर अभी आप देखिए। अब ज़रा मेरी बात को समझिए, इस लड़की को ध्यान से देखिए। राम जी और सीता जी के चरण स्पर्श करते हुए योगी महाराज जी को आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर वही सीता जी की है। हा, ये है, क्या कहें साहब, कोई कपड़े बदलता है, कोई रंग बदलता है। यहाँ दीदी जो है सीता जी बन के बैठी हैं, वो अश्लील कपड़ों में भी हमेशा देखी जाती हैं। अब समाज ये अलाउ क्यों करता है कि ऐसी एक्ट्रेस
जो 12 महीने नंगी घूमती है उसको ऐसे पवित्र कैरेक्टर में डाल दिया जाए और उससे कहा जाए कि तुम सीता बनो। हालांकि मेरे जो दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त है राहुल, वो पंडित है और कट्टर जनेऊ पहनने वाला। उसके पिताजी हैं वो पंडित हैं, किस मंदिर में है ये नहीं बताऊंगा। उससे भी मैंने कंफर्म किया है, उनके पिताजी से भी, तो वो कहते हैं कि जिसकी जिंदगी अश्लीलता और गंदगी और नंगपने से हो वो कभी भी राम जी का और माँ सीता का कैरेक्टर नहीं कर सकता। लेकिन भाई ये तो रामराज है, योगी राज है, यहाँ कुछ भी चल रहा है। ये हमारे देश का हाल है, क्या कहें क्या ना कहें। मैं अपने हिंदू भाइयों से यही अपील करूंगा, भाई नफरत की राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो हिंदुत्व खतरे में है नहीं, ना हिंदू खतरे में है। सब कुछ आपका है, इस देश पर पूरी तरह से कब्जा ही आपका है, राज आपका है। लेकिन ये जबरदस्ती मुसलमानों से आपको डराकर, आपके दिलों में मुसलमानों की नफरत भर के आपको हैवान बनाया हुआ है और अपने बच्चों को जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, लंदन, पेरिस पढ़ाने के लिए भेजा हुआ है। घरों में अगर आग लगती है तो हमारे और आपके घर में आग लगती है। जो अमीर ज़ादे हैं, जो नेता के घर हैं, उनकी कोठियां हैं, उनमें आग पहुंचती भी नहीं है, बल्कि उनको तो आपके और हमारे घरों में आग लगने से फायदा होता है। ये चीज़ जिस दिन हमको समझ में आ जाएगी, बुरी तरह से इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। नफरत मिटाइए, अपने मुल्क के लिए प्रार्थना कीजिए, मुसलमानों को परेशान करना बंद कीजिए, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होइए। प्रभु श्री राम कभी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे कि आप निहत्तों को या गैर मजहब के लोगों को परेशान करें। इसी तरह से वो मुसलमान नहीं हैं जो दूसरों को परेशान कर रहे हैं या फिर दूसरों के खुदाओं को अपमानित कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुसलमान सारे अच्छे हैं। हर धर्म, हर मजहब में कोई न कोई सड़ा हुआ झुंड भी होता है। इसलिए आपसे अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को देखकर आप उनके धर्म को जज मत कीजिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जय हिंद।